गोपालपुर एक ऐसा गांव था जहां सरसों के खेत सूरज की रोशनी में सुनहरी समंदर की तरह लहराते थे और दूर बहती गंगा की आवाज गांव की फजा में अजीब सी रूहानी गूंज पैदा करती थी। उसी गांव में रवि नाम का एक मेहनती किसान रहता था जिसकी पूरी जिंदगी उसकी जमीन और फसल के गर्द घूमती थी। उसके हाथ मुसलसल मेहनत की कहानी सुनाते थे और उसकी आंखों में एक बेहतर कल की उम्मीद झलकती थी। वाह पुत्र, क्या बात है, इस बार मेला तू ही जीतेगा। मीरा, इस बार फसल कुछ खास है। अल्लाह की मेहनत है, इस बार मेला हम जीतेंगे। देखो मेहनत कैसी रंग लाती है। जी माता जी। पापा वो देखो टूटा तारा। फतह की दुआ करो बेटा। मगर कुछ दिल हसद की आग में जल रहे थे। रवि का भाई सरीश भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिसकी जमीन बंजर थी और दिल शकवों से भरा हुआ। देखा रवि की अफसल कैसी लहलहा रही। ये किस्मत की बात है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। मेले से एक रात पहले अचानक एक शदीद आंधी ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। बारिश के बगैर आने वाली उस आंधी ने रवि के खेतों को बुरी तरह तबाह कर दिया। फसल जमीन से चिपक गई, हल टूट गया और हर तरफ बर्बादी के आसार फैल गए। जल्द ही ये बात वाज़ेह हो गई कि यह कुदरती हादसा नहीं बल्कि किसी इंसान की साजिश थी। मेरा के ख्वाब बिखर चुके थे और रवि पर कर्ज का बोझ साफ नजर आ रहा था। बेटा, मेला करीब है, अब सब मुश्किल है। अगर मैं हार गया तो बैंक मेरा घर ले लेगा। पंचायत ने हालात का जायजा लिया मगर वक्त कम और वसाइल खत्म हो चुके थे। माताजी ने उसे समझाया कि जमीन को फल देने के लिए पहले उसका टूटना जरूरी होता है। ठीक से लगा रहा हूँ। और हर गिरावट एक पहला नई पौधा। शुरुआत का रास्ता वाह बनाती है। बढ़िया हुआ। उसे बोने बाजरे के चंद बीज दिए जो कम वक्त में तैयार हो सकते थे मगर उसके लिए गैर मामूली मेहनत दरकार रवि थी। जी उठ जाओ, खेत नहीं जाना। रवि ने हिम्मत न हारी। मीरा ने अपनी जमा पूंजी कुर्बान कर दी भाई मुझे इसके बैडली पैसे दे दो। और करशन ने अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदकर बाप का साथ दिया। देखो रवि का खेत, सुना है वो बहुत मेहनत कर रहा है दोबारा। शदीद धूप, बीमारी और रातों की जाग के बावजूद ये खानदान डटा रहा। आखिर खेत में सिर्फ एक ही पौधा बच सका तक कि वो एक गैर मामूली खुशे में तब्दील हो गया। मेले के दिन जब रवि ने वो खुशा पेश किया तो सब हैरान रह गए। ये फसल नहीं बल्कि सब्र, मेहनत और हौसले की जीत थी। रवि को मुकाबले का फातिह करार दिया गया। इतनी कम फसल से इतनी बारी कामयाबी, वाह बेटा। और उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। पापा देखो मेरी भेड़। हम भाई हैं। तुमने जर क्यों मिलाया? तुमने सब ले लिया मुझसे। सरीश ने अपनी गलतियों का एहसास नफरत का किया जवाब नफरत से ना दो। और शर्मिंदगी के साथ आगे आया। ये मैंने क्या कर दिया? रवि ने माजी को पीछे छोड़ते हुए उसे साथ चलने की दावत दी। दोनों भाइयों ने मिलकर नई शुरुआत की क्योंकि रवि समझ चुका था कि असल कामयाबी फसल में नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने में है। जीत गए। गंगा के किनारे डूबते सूरज के साथ रवि ने यह सीख लिया था कि जो इंसान गिरता है वही दोबारा उठने का हुनर सीखता है और हर नाकामी दरअसल एक नई कामयाबी का बीज होती है। दोनों भाई अब अपने तमाम मुख्तलाफात भुलाकर मिलजुल कर काम करने लगे थे। माजी की तलखियां पीछे रह गईं और बाहमी एतमाद ने उनके रिश्ते को मजीद मजबूत बना दिया। वो एक दूसरे का सहारा बन गए थे और साथ चलने में ही अपनी कामयाबी देख रहे थे। मीरा बहुत अच्छी है लेकिन सुरेश की बीवी तौबा। सरेश की लड़ाका बीवी को भी उस वाकये से सबक मिला। उसने अपनी हर साजिश से तौबा कर ली। हर गिरावट एक सबक होती है और हर नाकामी वापसी की ताकत बन जाती है।